हेलो फ्रेंड्स, मैं मनतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z इंग्लिश पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इंग्लिश के अगर बेहतर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसकी बिल्कुल जड़ से आज समझेंगे। जड़ कहने का मतलब ये है कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम सीखने जा रहे हैं। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाने आप बेहतर इंग्लिश की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं कि हम कभी सीखेंगे भी। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ हम इसके ऑल टाइप्स को देखेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका काम कैसे है, हम किसी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानेंगे कैसे। तो हर एक छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखते हुए ये पूरे सेशन को समझने वाले हैं, है ना, बेहतर तरह से करने वाले हैं। तो चलिए लास्ट तक बने रहना है इस पूरे सेशन का। आप देखेंगे, पूरे सेशन को समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि डेफिनेशन हम समझ लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। और एक बात और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्त, है ना। अपना प्यार मुझे देना है ना। मेरी मेहनत अगर आप तक पहुँच रही है, लगे कि नहीं मेरे लिए कुछ किया जा रहा है, तो अब ज़रूर इसको, है ना, सब्सक्राइब करो। ठीक है, हाँ, लाइक कमेंट जरूर करके मुझे बताना है। तो चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये देखो होता क्या है, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को विद एग्जांपल हम समझेंगे। ध्यान से सिर्फ समझते चलना है। आज के बाद फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कभी दिक्कत नहीं होने वाला है ना। इस जड़ को आप आज बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। देखो तो कह रहा है कि डिफिनेशन क्या होता है, हम इसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं सिर्फ एक नाम दिया हुआ है, एक नाम होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और कुछ नहीं है। एक नाम दिया हुआ है, गिवन टू अ वर्ड, किसी भी शब्द को एक नाम दे दिए हैं, किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ड को, है ना। वर्ड का मतलब क्या है, शब्द। किसी भी शब्द को, एक सेंटेंस में आए हुए शब्द को हम एक नाम दे देते हैं, है ना, बेस्ड ऑन द जॉब। जॉब का मतलब क्या होता है, वर्क होता है, काम होता है, कार्य होता है। किसी भी वर्ड को, है ना, उसके काम के अकॉर्डिंग उसका फंक्शन क्या है ना, कैसे वो सेंटेंस में काम कर रहा है, इस कार्य को उस कार्य के अकॉर्डिंग उसका एक नाम रख दिया जाता है कि यहाँ पे इस तरह से काम कर रहा है ना। उसका जिस तरह से वो जॉब है, वहाँ पे जिस तरह से वो काम कर रहा है, दैट इट डज इन अ सेंटेंस, जैसा कि वो किसी सेंटेंस में करता है। मतलब ओवरऑल हमने क्या सीखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ एक गिवन नेम दिया हुआ है, एक नेम गिवन है किसी भी शब्द को उसके कार्य के अनुसार। किसी भी सेंटेंस में उसका फंक्शन क्या है, कैसे कार्य कर रहा है, इसी को, है ना, नाम दे दिया गया है। उसी नाम को उसका वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अद्विक इज अ वेरी गुड बॉय। ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अद्विक इज अ वेरी गुड बॉय। अब इस बात को समझना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड दिखा होगा अद्विक, दिखा है कि नहीं दिखा है। इसके बाद लिखा हुआ है इज अ वेरी, है ना, गुड बॉय। जितने भी इसमें शब्द आए हुए हैं सब का अपना अपना एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। समझ में आ रहा है। तो इस हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको समझना होगा। कोई भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड आते हैं सबका फंक्शन, सबका कार्य अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये जितने भी आपको इसमें शब्द दिख रहे हैं सबका अपना अपना एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए पूरे इसके ऑल टाइप्स को हमें देखना होगा। तो चलिए अब हम इसके टाइप से समझते हैं, उसके बाद आपको इसके हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है ना, इज क्या है, अ क्या है, वेरी क्या है। ऐसे एक बार हम आपको यहीं पे कुछ बता देना चाहेंगे। देखो अद्विक एक नाम है, अद्विक क्या है, नेम है, तो ये आपका नाउन कहलाएगा। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ। जब तक हम इसके टाइप्स को नहीं समझेंगे, है ना, तो फिर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में नहीं आएगा। तो पहले इसको समझ लेना है थोड़ा सा। इज को क्या कहते हो, आप वर्ब कहते हो, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब का है। ए को आप कहते हैं आर्टिकल, ए एक आर्टिकल के नाम से जाना जाता है, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। वेरी एक यहाँ पे एडवर्ब है, वेरी क्या है, एडवर्ब
है ना, गुड आपका एडजेक्टिव है और बॉय को आप नाउन कहते हैं। कैसे हम इस चीज़ को समझेंगे, चलिए पहले इसके टाइप से मिलाते हैं, उसके बाद आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं इसके टाइप्स। ध्यान देना मेरे भाई, हमने कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं। कोई पूछे कि कितने प्रकार के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपको बोलना है 8 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 8 टाइप्स। अब एक एक टाइप को आप समझेंगे। देखो सबसे फर्स्ट वन क्या होता है मेरा? नाउन, है ना। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। आगे सारे एक एक वर्ड को, एक एक पार्ट्स को, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम विद डिफिनेशन, विद एग्जाम्पल समझेंगे। आप बस बने रहिए लास्ट तक, आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। दूसरा क्या होता है आपका? प्रोनाउन, है ना, इसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरा मेरा एडजेक्टिव होता है जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। वर्ब, है ना, इसको क्रिया कहा जाता है। एडवर्ब, है ना, जिसे क्रिया विशेषण आप कहते हो। प्रीपोजिशन, है ना, संबंध सूचक अवयव। ए प्रीपोजिशन संबंध बताने का काम करता है। कंजंक्शन, इसे समुच्चय बोधक कहते हैं। और एक लास्ट है इंटरजेक्शन, विस्मय आदि बोधक। तो हर एक पार्ट को आप अच्छे से अब समझेंगे, टाइप्स को समझेंगे। हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एक एक इसके टाइप से, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से। आप इसको समझिए विद एग्जाम्पल, विद डेफिनेशन। देखो सबसे फर्स्ट क्या है मेरा? नाउन, है ना। नाउन क्या होता है इस बात को समझना होगा। कह रहा है कि नाउन इज द नेम ऑफ। नाउन क्या होता है? नेम होता है। किसका नेम होता है? आप बोलेंगे अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी एनिमल का नाम, किसी भी थिंग के नाम। तो मतलब किसी भी चीज़ के नाम को आप नाउन कहते हो, है ना। इसे हिंदी में भी हमने डिफाइन कर दिया है। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर तथा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसे अगर हम आपको जानकारी के लिए एक बात कहें तो दुनिया में ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जो नाउन नहीं है, जिसका खुद का अपना एक नाम नहीं है। जितने भी चीज़ें आपके आसपास है, आप अपने जहाँ पे आप बैठे हो, जहाँ पे आप मुझे सुन पा रहे हो, वहाँ पे अपने नज़र को दौड़ाओ। जितने भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी सब के सब नाउन ही तो है। समझ में आ रहा है? जितने भी चीज़ें आपको नज़र आ रहा है सब नाउन है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा राहुल एक पर्सन का नाम है, पटना एक जगह का नाम है ना। डॉग एक जानवर का नाम है, चेयर कोई चीज़ है, थिंग है, मोबाइल कोई थिंग है, कार एक चीज़ का नाम है, गाड़ी, बुक एक चीज़ का नाम है, किताब, है ना। ये सब के सब क्या है? नाउन है। तो किसी भी जितने भी पर्सन का नाम है, राहुल, श्याम, मोहन, है ना, गीता, राधा, बबीता, ये सारे के सारे क्या हुए? नाउन हुए। तो ओवरऑल आपने क्या सीखा कि नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है। इसे सिंपल आप नेमिंग वर्ड कहोगे। और दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो बिना नाम का है। तो नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। आई होप कि ये नाउन समझ में आया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा, हमने एक एग्जाम्पल लिया कि रवि इज ऑनेस्ट या रवि इज हमने फिर से कहा गुड बॉय। ध्यान से समझिएगा, इसमें रवि क्या है? एक नाम है। रवि जब नाम है तो इसे आप क्या कहोगे? नाउन कहेंगे, है ना। इज वर्ब है और आर्टिकल है, गुड एक एडजेक्टिव होता है। आगे मिलाएंगे तो फिर क्लियर होगा, क्योंकि अभी हम नाउन के बारे में जान रहे हैं, इसलिए हम नाउन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। रवि एक नाम है, नाउन होगा। बॉय भी एक नाम है, नाउन होगा। बॉय भी क्या है? एक नाउन है। जैसे मैंने कहा कि आई लिव, ध्यान से समझिएगा, आई लिव इन, हमने कह दिया आपसे पटना। ध्यान से समझिएगा, आई लिव इन पटना। आई एक सब्जेक्ट है, लीव एक वर्ब है, इनको प्रीपोजिशन कहते हैं। आगे मिलाने वाले हम आपसे, है ना। पटना एक नाम है, जगह का नाम है, तो पटना आपका क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? हमने आपसे कहा कि सोहन, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा सोहन कॉल्ड, सोहन बुलाया। किसको बुलाया? मान लीजिए कि हमने कह दिया रोशनी, एक नाम लिख दिए। यहाँ सोहन बुलाने का काम किया। सोहन एक नाम है, नाउन होगा। कॉल्ड वर्ब है और रोशनी आपका क्या है? ये भी किसी का नाम है, तो नाउन होगा। समझ में आ गया? तो नाउन किसी भी व्यक्ति का, प्लेस, जगह का, जानवर का और थिंग का नाम होता है। चलिए दूसरे से मिलाते हैं। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्या है ना? प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन को हिंदी में आपने कहा सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होते हैं? जो नाम के बदले आते हैं।
क्या मेरे दोस्त, जो नाम के बदले आते हैं। कह रहा है कि अब प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन वैसा शब्द होता है विच इज यूज्ड, जो प्रयोग किए जाते हैं इंस्टीड ऑफ अ नाउन, नाउन के जगह पर, नाउन के बदले। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, के बदले, ठीक है। तो जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाएंगे, ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। वैसे शब्द जो नाउन को रिप्लेस करता है, वैसा शब्द जो नाउन का जगह लेता है, उसे आप प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, कह रहा है कि नाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे हमने कहा कि आई क्या है, आपका प्रोनाउन है, वी क्या है, प्रोनाउन है, यू क्या है, प्रोनाउन है, ही, सी, इट और दे, ये सब के सब क्या होते हैं, प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे मिलाना चाहेंगे, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपने अभी कहा कि रवि, ध्यान दो, रवि इज अ गुड, ध्यान देंगे, रवि इज अ गुड बॉय। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रवि एक अच्छा लड़का है। अब इस बात को हमें अगर इसके बदले प्रोनाउन लिखना हो, तो हम इसी बात को अगर मान लो कि रवि को रिप्लेस करना है, तो रवि के लिए हम क्या लिखेंगे, बोलेंगे कि ही इज, है ना, हमने कह दिया माई बेस्ट फ्रेंड, वह क्या है, मेरा एक अच्छा मित्र है। अब यहाँ पे कौन मेरा अच्छा मित्र है, रवि। अब रवि के लिए हमने क्या लगाया, ही। ये ही को आप क्या कहेंगे, ये प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पे, प्रोनाउन, क्योंकि रवि क्या है, आपका नाउन है। समझ में आ रही है बातें। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन के जगह पे आते हैं। देखो यहाँ पे हम इसी बात को अगर बोलना चाहे तो बोल सकते थे कि रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे ही को अगर ना लिखना चाहें तो हम बोलते हैं रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब हमें नाउन को रिपीट नहीं करना है, इसके बदले आपको प्रोनाउन लगाना पड़ता है। दैट्स वाई हमने रवि को हटाकर उसके लिए प्रोनाउन ही लगाया। अगर कोई रवि के जगह पे लड़की का नाम होता, राधा होता, तो हम बोलते सी। समझ में आ रहा है। अगर कोई प्लुरल में होता है तो आप वी बोलते, दे बोलते। तो ये चीज़ें आगे हम जानकारी देंगे, पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट से मिलाते हैं हम आपको थर्ड नंबर। देखो मेरा क्या है, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव को हिंदी में आप क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ये विशेषण क्या होते हैं, कह रहे हैं एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज, है ना, विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होते हैं, ए नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले। क्वालिफाई का मतलब होता है विशेषता बताना, क्वालिफाई करना। किसकी विशेषता बताएगा, तो किसी नाउन का या किसी प्रोनाउन का। तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे आप क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। खरा प्रोनाउन या नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा गुड, कोई अच्छा है। जैसे मान लो कि आप अच्छे हो तो क्या बोलते हो, गुड। ये गुड आपकी क्या है, विशेषता है, आप अच्छे हो, गुड बॉय। बैड क्या है, एक विशेषता बता रहा है, क्वालिटी या डिसक्वालिटी बताने वाले सारे के सारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। कोई कह रहा है कि सुंदर है, राधा सुंदर है, उसकी सुंदर होना क्या है, विशेषता है। राउंड गोल, टेबल राउंड है, राउंड टेबल, है ना, टेबल नाउन है, और ये विशेषता किसकी बताती है, नाउन का, है ना। जैसे हम बोले कि देखो ध्यान से समझना, हमने कहा कि राउंड, ध्यान दीजिएगा, राउंड टेबल, बात को समझिए। ये टेबल क्या हुआ, नाउन हुआ। नाउन की विशेषता क्या है कि वह राउंड है, गोल है। यहाँ पे ये राउंड क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। हमने कहा टॉल, टॉल भी क्या है, विशेषता बता रहा है। जैसे मान लो कि हमने कह दिया आपसे टॉल बॉय, देखो ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ये नाउन है बॉय, ये टॉल क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। समझ में आ रहा है। ब्लैक, जैसे बोलते हैं ब्लैक पेन, अगर मान लीजिए कि हमने आपसे कहा ब्लैक पेन, जितने भी कलर होते हैं सारे के सारे एडजेक्टिव है। जैसे हमने कहा ब्लैक पेन, पेन क्या हुआ आपका, नाउन हुआ। ब्लैक क्या कहलाएगा, बोलो ना, एडजेक्टिव कहलाएगा, विशेषता बता रहा है। कैसा है कलम, काला, काला उसका रंग है, कलर है, विशेषता ही तो है। रेड क्या हुआ, उसकी विशेषता है, रेड पेन, रेड शर्ट, है ना, रेड आइज, ये सारे क्या है, विशेषता बता रहा है। 2 जितने भी नंबर होते हैं, 2 3 4, कोई आपसे पूछे, है ना, कि 2-3 हज़ार हमें नंबर बताओ, 1 से 2000 तक ना काउंट कर दो, सबसे बढ़िया। जैसे हमने कहा कि 2 बुक्स, ध्यान समझना, 2 बुक्स, बुक्स क्या है, नाउन है, नाउन है तो 2 को क्या कहोगे आप, एडजेक्टिव कहोगे। बात समझ में आ रहा है ना। हर एक चीज़ को एग्जाम्पल से समझिए, विद एग्जाम्पल हम समझाएंगे।
बस सेशन को एंजॉय करना है। हमने कहा श्रम, श्रम भी एक क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। श्रम, ऑल, बहुत सारे ऐसे हैं, है ना। आगे हम इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मान लो कि हमने आपसे कहा सम पीपल, आप बोलते हो सम पीपल, यहाँ देखो पीपल एक नाउन है तो सम क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, है ना। जैसे ऑल द बॉयज या ऑल बॉयज, बॉयज नाउन है, ऑल क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। हमने कहा जैसे मेनी, ध्यान से समझिएगा, मेनी बॉयज, बताओ बॉयज क्या है, नाउन है, तो मेनी क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। तो हर वो चीज़ जो नाउन की विशेषता बताता है, प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वो आपका एडजेक्टिव होता है। अब बहुत सारे प्रोनाउन की विशेषता कैसे बताएगा, फॉर एग्जाम्पल हम आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहेंगे, एक एग्जाम्पल देख लो। हमने कहा कि ही इज़ ऑनेस्ट, वह क्या है, ईमानदार है। बताओ ही क्या है, आपका प्रोनाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है। इज़ वर्ब है, इज़ वर्ब है। ऑनेस्ट आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। विशेषता बता रहा है वह कैसा है, कहो कि सर वह ईमानदार है। ईमानदार होना किसी की विशेषता ही तो है, समझ में आ रहा है ना। अब बोलेंगे सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, तो उसकी विशेषता बता रहा है वह कैसी है, सुंदर है। सी एक प्रोनाउन है, उसकी विशेषता बताया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होगा। आई होप कि एडजेक्टिव क्लियर हो गया होगा। तो विशेषता बताने वाले जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो सब के सब एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ इससे पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख रहे हैं, फिर इस पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। चलिए तो अगला से देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब को बोलते हो आप क्रिया। क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्रिया, है ना। एक क्रिया क्या होते हैं, तो देखो कह रहा है कि वर्ब इज अ वर्ड, है ना। वर्ब वैसा शब्द होता है विच शोज, जो शो करता है, एन एक्शन, क्या बताने का काम करेगा, एक्शन, जो आप काम कर रहे हो, है ना। जैसे मान लो कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, है ना। कोई खेल रहा है, खेलना उसका एक्शन है, पढ़ाना मेरा एक्शन है, पढ़ना आपका एक्शन है, ये एक्शन हुए। पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार, है ना। जैसे बोलते हैं कि मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, आपके पास होना आपका अधिकार है, समझ में आ रहा है। उसके पास एक गाड़ी है, उसके पास एक गाड़ी होना उसका अधिकार है, पोजीशन है। और कह रहा है कि और क्या बताता है, स्टेट। स्टेट का मतलब राज नहीं है मेरे भाई, स्टेट का मतलब अवस्था है। स्टेट का मतलब क्या होता है, अवस्था। तो वर्ब क्या होता है, जो क्रिया, वह शब्द होता है जो एक्शन, कार्यकलाप, जो भी आप एक्टिविटी करते हो उसको बताता है। पोजीशन अधिकार को बताता है। स्टेट, है ना, अवस्था को दर्शाता है, अवस्था को बताता है ना। ये सब क्या होंगे वर्ब। देखो कुछ एग्जांपल्स हमने लिया है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, है ना। ये आपको हेल्पिंग की तरह भी काम करते हैं और मेन की तरह भी काम करते हैं। आगे मिलाएंगे कब हेल्पिंग बनेगा, कब मेन बनेगा। फिलहाल जानिए कि हैं तो वर्ब ही, है ना। इसके बाद आपने प्ले कहा, डांस कहा, इसमें देखो इसमें एक्शन नहीं दिखता लेकिन इसमें एक्शन दिखता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि आई राइट, ध्यान देना, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। आप देखिए आई सब्जेक्ट है, राइट को आप मेन वर्ब कहते हो, ये एक्शन दिखा रहा है, क्या है आपका, कहो कि ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये बताने का काम क्या कर रहा है, एक्शन, क्योंकि लिखना आपका, है ना, एक्टिविटी एक्शन है ना। और लेटर को आप कहोगे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे हम आपको बताना ये चाहेंगे कि लेटर एक नाउन होता है, एक को आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। दोनों मिलाएंगे तो एक ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे राइट क्या बताया, एक्शन बताया। अगर मान लो कि हमने इसी बात को ऐसे आपसे कहा कि आई एम इल, मैं क्या हूँ, बीमार हूँ। आई हुआ सब्जेक्ट, एम को आप वर्ब कहते हो, ये क्या कहते हो, वर्ब। इल है आपका एडजेक्टिव, बीमार होना आपकी क्या है, यहाँ पे क्वालिटी बता रहा है, क्या बीमार हो, है ना। इल एक एडजेक्टिव होता है, कौन बीमार है जी, मैं, समझ में आ रहा है। तो ये जो वर्ब है एम, ये क्या बता रहा है, आपका बीमार होना आपकी अवस्था है, इसे आप स्टेट कहिएगा। क्या कहिएगा, ये अवस्था है, स्टेट है। अगर मान लो कि हमने कहा एक और कि आई हैव अ पेन, मेरे पास क्या है, एक कलम है। आई एक सब्जेक्ट है, हैव एक वर्ब हुआ। इस वर्ब को आप क्या कहेंगे, इस वर्ब को कहेंगे, ये दिखाने का काम कर रहा है पोजेशन। क्या दिखा रहा है भाई, पोजेशन। और पेन आपका नाउन है, बात समझिएगा, और आर्टिकल है, पेन नाउन है, समझ में आ रहा है ना। तो ये मेरे पास एक कलम है, ये अधिकार दिखाया।
तो हमने कहा कि वर्ब अपने आप में एक्शन के साथ साथ एक्शन तो शो करते ही हैं, एज वेल एज पोजीशन और स्टेट भी दिखाने का काम करते हैं। आपने विद एग्जाम्पल समझा कब स्टेट कहा जाएगा, कब एक्शन कहा जाएगा, कब पोजीशन कहा जाएगा। अब बात को समझो, वर्ब दो प्रकार के होते हैं। इस बात को अभी हम क्लियर कर देते हैं कि सर इज़ेमार तो हम समझे हैं, सुने हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना है। फॉर एग्जाम्पल देखो हम मिलाते हैं आपको कैसे। हमने कहा कि मुख्य दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। क्रिया कितने तरह के होते हैं? वर्ब दो तरह के होते हैं। एक को आप पढ़ते हो मेन वर्ब के रूप में और दूसरे को पढ़ते हैं आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में, है ना। चलिए, ए मेन वर्ब क्या होता है ना। ए मुख्य क्रिया क्या होता है? जो एक्शन दिखाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो मेन वर्ब को सहायता करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको देखो, पहले तो मुख्य क्रिया के बारे में जान लीजिए। जैसे प्ले है ना, खेलना, राइट लिखना, डांस करना, रन दौड़ना, रीड वॉक लाफ, ये सब के सब क्या है ना, ये सब के लास्ट में ना आता है, ये मेन वर्ब है। जैसे खेलना, लिखना, नाचना, दौड़ना, पढ़ना, चलना, टहलना, हंसना, ये सब के लास्ट में ना आ रहा है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या होता है? इज, ए, मार, वाज, वर, है ना, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, ये सब हेल्पिंग है ना। कैसे हेल्पिंग है थोड़ा बात को समझिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि आई एम, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम, हमने आपसे कहा आई एम टीचिंग यू। एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे, सिर्फ ध्यान से देखिएगा। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं, आई क्या है? कोई पूछे तो बोलना है कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ये सब्जेक्ट है, इसे आप प्रोनाउन कहते हो। आई क्या है? प्रोनाउन है, अभी मैंने बताया था। एम आपका वर्ब है। कैसा वर्ब है? अभी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं फिर बताते हैं। टीचिंग आपका भी वर्ब है। देखो इसमें टीच जो होता है, पढ़ाना, एक एक्शन दिखाता है। एक्शन दिखाने वाले मेन वर्ब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप कहोगे कि ये मेन वर्ब है। कैसा वर्ब है? ये मेन वर्ब है, टीच, है ना। तो मेन वर्ब याद रखिएगा कि एट ए टाइम एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब आते हैं। हाँ, अगर दो मेन वर्ब लिखना होता है तो उसे हमें कंजंक्शन से जोड़ना होगा। क्या करना होगा? कंजंक्शन से जोड़ना होगा। टीच एंड, इस तरह से, समझ में आ रहा ना। टीच एंड प्ले, टीच एंड डांस, जो भी कहना है तो एंड से हम मतलब कंजंक्शन से जोड़ना होगा, नहीं तो एक ही मेन वर्ब होता है एक सेंटेंस में। यहाँ पे बोलो, अब जब ये टीचिंग आपका मेन वर्ब बना है तो आई एम को आप क्या कहोगे? तो आई एम कहलाता है आपका हेल्पिंग वर्ब। यहाँ आई एम क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। जैसे एक और एग्जांपल, हमने कहा आपसे कि ही हैज़, ध्यान दीजिएगा, ही हैज़, हमने कहा आपसे कि प्लेड क्रिकेट। बात को समझिए मेरे दोस्त। ही हैड प्लेड क्रिकेट, ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, हैज़ वर्ब है, प्लेड खेलना, प्ले का क्या होता है? खेलना। प्ले एक मेन वर्ब होता है। तो इसको आप बोलोगे कि सर ये मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब आ गया है तो ये जो हैज़ होगा इसे आप क्या कहोगे? आप हेल्पिंग वर्ब कहोगे। ये हैज़ यहाँ बना हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बिना मेन वर्ब का कोई सेंटेंस होता ही नहीं है ना। जब मेन वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है तो जो दूसरा दिखेगा वो हेल्पिंग का काम करेगा। अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि रोहन, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा रोहन विल गो देयर, रोहन वहाँ जाएगा। यहाँ देखो रोहन वहाँ जाएगा में रोहन एक नाउन है, ये सब्जेक्ट है, विल एक वर्ब है, गो आपका कैसा वर्ब है? जाना, एक मेन वर्ब होता है। तो विल को आप क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। कभी कभी आप देखिएगा ये जो इज एम आर हैं, ये इसको बी वर्ब कहा जाता है। हैज़ हैव को, है ना, वर्ब टू हैव कहा जाता है। ये बातें आगे का है, हम आगे समझेंगे, है ना, तो ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल जानना है कि वर्ब हमने दो तरह से देखा, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। चलिए इसके बाद दूसरा देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। इसके बाद है आपका एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? तो एडवर्ब को हिंदी में आप बोलते हो क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण, है ना। चलिए क्रिया विशेषण क्या होते हैं मेरे भाई? देखो, करा व एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब वैसा शब्द होता है विच क्वालिफाई, जो क्वालिफाई करता है
अ वर्ब, किसको? एक वर्ब को। किसको क्वालिफाई करेगा? एक वर्ब को। जैसे कह रहा है कि वर्ब क्रिया है ना की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब क्रिया विशेषण कहते हैं। जो वर्ब की विशेषता बताता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, उसे आप एडवर्ब कहते हो। एक बात और हम आपको बता देना चाहेंगे यहीं पे कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव का है। अगर बात नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर कर दें तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे मेरे दोस्त, उस सब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है। एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई एडवर्ब करते हैं, प्रीपोजिशन का भी क्वालिफाई एडवर्ब करते हैं, कंजंक्शन को भी एडवर्ब करते हैं। ये मौका हमें मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर इस पर बात करेंगे किसी वीडियो में, ठीक है। फिलहाल आप बात समझिए कि एडवर्ब क्या करता है, ये विशेषता बताता है वर्ब की, है ना, एडजेक्टिव की, ठीक है। चलो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हमने ले रखा है, देखो आप यहाँ पे स्लोली क्या है, एक एडवर्ब होता है। स्लोली मतलब धीरे धीरे। जैसे कोई बोलता है, ध्यान से समझिएगा कि कैसे एडवर्ब होगा। हमने कहा कि ही रन्स, वह दौड़ता है। हमने आगे कहा स्लोली, धीरे धीरे। बात समझो, ही रन्स, ही आपका प्रोनाउन है, एक सब्जेक्ट होगा। रन आपका वर्ब है, मेन वर्ब है। ये दौड़ना एक क्रिया है। वह दौड़ता है। अब कैसे दौड़ता है हमें नहीं पता, वह कैसे दौड़ता है। अरे आपको तो पता है, कहो कि सर ये तो धीरे धीरे दौड़ रहा है। धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और जो वर्ब की विशेषता बताए उसे आप एडवर्ब कहते हो। स्लोली यहाँ पे क्या कहलाएगा, मेरा एडवर्ब कहलाएगा। तो ये वर्ब की विशेषता बताने वाले हैं। एडवर्ब है बैडली, एक एडवर्ब है केयरफुली। जैसे बोलते हैं यू शुड राइट केयरफुली। अब राइट को केयरफुली क्या करा, क्वालिफाई करा, वर्ब को क्वालिफाई करा, एडवर्ब होगा। फास्ट है ना, एडवर्ब है ना। वेरी एडवर्ब है। वंस एडवर्ब है। देयर एडवर्ब है। जैसे कोई बोलता है आपसे गो देयर, सिंपल आप सुने होंगे, सिंपल हमने आपसे कह दिया गो देयर, ठीक है। गो क्या है, वर्ब है, वहां जाओ, ये वर्ब है। इसको आप क्या कहोगे, एडवर्ब कहोगे। एडवर्ब प्लेस है, बता रहा जगह, है ना। हम कहे कि कभी कभी एडजेक्टिव प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। फॉर एग्जांपल, हम एक बार एग्जांपल आपसे लिए थे। एक हमने आपको शुरू में ही एग्जांपल लिया था, अद्विक। क्या लिया था, अद्विक इज ध्यान दीजिएगा, अद्विक इज अ गुड बॉय। एक सेंटेंस है, बात समझिएगा। अब एक इसी में हम ऐसे भी बोल देते हैं कि अद्विक, ध्यान से समझिएगा, इज अ वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। अब ध्यान दो, बात को समझो। यहाँ पे बॉय आपका क्या था, नाउन था। गुड क्या था, एडजेक्टिव था, है कि नहीं। जो नाउन की विशेषता बताए वो क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है। ए को आपने आर्टिकल कहा था, इज को आप वर्ब कहोगे, है ना। अद्विक एक नाउन है, चलो बात समझ में आया। फिर से वही बात, अद्विक एक नाउन है, इज एक वर्ब है, ए को आप आर्टिकल कहते हैं, ये क्या कहलाता है, आर्टिकल कहलाता है। अब बॉय एक नाउन है, गुड एक क्या है, एडजेक्टिव है। अब बोल रहा है कि अद्विक इज अ गुड बॉय, अद्विक एक अच्छा लड़का है। अब हमें इस अच्छा को और थोड़ा सा क्वालिफाई करना है, तो हम क्या बोलेंगे, अद्विक एक बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो बहुत आया हुआ है, वेरी आया हुआ है, ये आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पे वेरी क्या है, एक एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, अच्छा को। अच्छा एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई एडवर्ब करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हमने सीखा कि वर्ब को तो क्वालिफाई करते ही हैं, एडजेक्टिव को भी करते हैं, एडवर्ब को भी करते हैं। जैसे कोई कह देता है कि अद्विक इज अ वेरी वेरी गुड। अब वेरी वेरी में देखो, वेरी एक खुद एडवर्ब है, फिर से हमने वेरी लगाया, तो एक एडवर्ब को भी दूसरा एडवर्ब क्वालिफाई किया। एक इसी अगले वीडियो में हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि वर्ब और एडजेक्टिव को जो विशेषता बताता है वो आपका एडवर्ब होता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है दोस्त, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। इससे हम आप कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। इंसान को और क्या चाहिए, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें अच्छे अच्छे कंटेंट लाने पे मजबूर करता है। आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अपने दोस्तों तक ज़रूर इसे पहुंचाइए, और आपका ये प्यार हमें हमेशा मिलना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, है ना।
जब सब्सक्राइब करोगे तो ही मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच पाएगा, ठीक है। और हम आपसे दूर होना चाहते नहीं हैं, ठीक है। ये हमारे बीच का जो कनेक्शन है बिल्कुल हमेशा जुड़ा रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कभी भी हम वीडियो बनाएं, है ना, पर डे ऐसे बनेगा, जब भी बनाएं आप तक जरूर पहुँचे, यही बस मेरी, है ना, इच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है आपका है प्रीपोजिशन। क्या है प्रीपोजिशन, क्या होते हैं? देखो प्रीपोजिशन दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नाम सुने होंगे, है ना, प्री मीन्स बिफोर होता है। पोजीशन का मतलब होता है स्थान, जगह, रैंक। पोजीशन मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना कि मेरा फर्स्ट पोजीशन आया है, पहला स्थान आया है ना, फर्स्ट रैंक आया है। तो ये पोजीशन मतलब स्थान, रैंक, ठीक है। तो जिसका स्थान नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ये हमने आपको सिंपल ऐसे ही समझा दिया, ठीक है। इसको हिंदी में आप कहते हो संबंध सूचक अवयव। ये संबंध बताने का काम करता है, रिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम करता है। बोलोगे कि रिलेशन बताता है तो किसके बीच में, किसके साथ रिलेशन बताएगा? तो आपने सीखा, यहाँ पे बात को समझिए, इसका डेफिनेशन से पता चल जाएगा कि अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन वैसा शब्द होते हैं विच प्लेस्ड, जिसका स्थान होता है बिफोर नाउन और प्रोनाउन। जिसका बिफोर किसके पहले होता है? नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है। क्यों होता है? तो आपने सीखा कि टू शो इट्स रिलेशन, इसका संबंध बताने के लिए, विद सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, किसी भी वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ, है ना, इसका रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कह रहा है कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए किसी दूसरे शब्द के साथ बताने का काम करता है, जो बताता है वो आपका संबंध सूचक होता है, प्रीपोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि एट प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है, ऑन प्रीपोजिशन है, अंडर, फ्रॉम, बिफोर, अगेंस्ट, अपॉन, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है? प्रीपोजिशन है। विद एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि आई एम, ध्यान दो मेरे भाई, आई एम ऑलवेज, हर एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से हम समझाएंगे आपको। आई एम ऑलवेज, है ना, विद यू, विद यू। कोई आपसे कहता है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आई एक प्रोनाउन है, यू एक प्रोनाउन है, दोनों के बीच में एक रिलेशन बता रहा है, साथ होना। विद क्या कहलाएगा आपका? यहाँ पे कहलाएगा प्रीपोजिशन। साथ होना क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है ना। तो यहाँ पे रिलेशन बता रहा है। जैसे हमने बोला आपसे कि रवि इज हमने कह दिया कमिंग, ध्यान दीजिएगा, कमिंग टू मी। रवि मेरे पास आ रहा है, रवि एक नाउन है ना, मी एक प्रोनाउन है, ये क्या है आपका? एक प्रोनाउन है। ये टू जो कहलाएगा आपका, ये क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे हमने कहा एक और, द बुक, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा द बुक इज ऑन द टेबल। इसमें कोई आपसे पूछे कि बताओ इसमें प्रीपोजिशन कौन है? बुक आपका क्या है? नाउन है, टेबल क्या है? नाउन है। दोनों के बीच में एक रिलेशन बता रहा है, ऑन। ऑन को आप क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे, है ना। बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर है, ये टेबल के ऊपर है आपका, ये क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है। हमने बोला कि द कैट इज अंडर द टेबल, अंडर द चेयर। द कैट इज अंडर द चेयर में अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है। समझ में बात आया? तो प्रीपोजिशन क्या बताने का काम करते हैं? रिलेशन, संबंध बताने का काम करते हैं। चलिए, आई होप कि ये समझ में बातें आपको बिल्कुल आ रहा होगा, कैसे हम प्रीपोजिशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। अगला आगे है नेक्स्ट 7 नंबर पे मेरा कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन को हिंदी में कहते हो आप समुच्चय बोधक, ठीक है। ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन इट मीन्स आप कह सकते हो सिंपल कि एक कनेक्टर है, जोड़ने वाला है, ज्वाइनिंग वर्ड है, जो जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ने का काम करता है? करा कंजंक्शन इज अ वर्ड, वैसा शब्द होता है विच ज्वाइंस, जो जोड़ता है। ज्वाइन मतलब जोड़ता है। किसको जोड़ता है? आप कहोगे टू और मोर देन टू लेटर्स, दो या दो से अधिक अक्षरों को, शब्दों को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को, ये किसी भी चीज़ को जोड़ने का काम करता है, दो या दो से अधिक को। कर वह सब जो दो या दो से अधिक लेटर, वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करती है, वो क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। कंजंक्शन कौन कौन होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा एंड क्या है? कंजंक्शन है।
और क्या है, कंजंक्शन है, बट क्या है, कंजंक्शन है, शो, अनटिल, इफ, अनलेस, इन केस, बिफोर, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे कंजंक्शन होते हैं, मिलेंगे अब कंजंक्शन टॉपिक में। फिलहाल फॉर एग्जांपल हमने आपसे ये वादा कर रखा है कि विद एग्जांपल समझेंगे, तो देखो ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा हमने कहा कि रोहन, ध्यान देना, रोहन एंड सोहन, ध्यान दो, रोहन एंड सोहन आर गोइंग। हमने एक सिंपल सेंटेंस ले लिया, रोहन और सोहन जा रहे हैं। अब रोहन एक नाउन है, एक शब्द है ना, वर्ड है, ये भी एक नाउन है, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है जी, एंड कर रहा है। एंड को आप क्या नाम देंगे, अरे बोलो ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या बात है, आपने कहा सर कंजंक्शन, ये होगा आपका कंजंक्शन, एंड जोड़ने का काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मान लो कि हमने आपसे ये कहा कि सी, ध्यान दीजिएगा, सी डांसेज, वह क्या करती है जी, सी डांसेज, वह नाचती है, बट हमने कह दिया ही सिंग्स, वह क्या करता है, गाता है ना। यहाँ पे सी डांसेज अपने आप में क्या है, एक सेंटेंस है, क्या है, अपने आप में एक सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे ही सिंग्स भी है जो अपने आप में एक सेंटेंस है। ये दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रखा है, बट को आप क्या नाम देंगे, कंजंक्शन देंगे। कोई कहता है ए एंड बी, ए और बी लेटर है, दोनों को जोड़ रहा है एंड, एक कंजंक्शन होगा, है ना। जैसे कोई कहता है, आपने सुना होगा कि डू और डाई, सुने कि नहीं सुने, डू और डाई, करो या मरो, नाम सुने होंगे। एक वर्ब है, वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, दोनों को कौन जोड़ दिया, और जोड़ दिया, इसे आप क्या कहेंगे, ये कहलाएगा कंजंक्शन। समझ में आ गया। तो बहुत सारे ऐसे कंजंक्शन होते हैं, तो हमने सीखा कंजंक्शन है ना, जोड़ने का काम करता है, एक कनेक्टर है, कनेक्टिंग वर्ड है। चलिए अगला से मिलते हैं, इंटरजेक्शन। ये क्या होते हैं इंटरजेक्शन, देखो इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, इसको हिंदी में आप बोलते हो विस्मय आदि बोधक। ये विस्मय, विस्मय का मतलब होता है जो सडन चीज़ को दिखाता है, सडन फीलिंग हो, है ना, इमोशंस हो, ये सारे को बताने वाले इंटरजेक्शन होते हैं। पहले तो इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिर मिलेंगे, चर्चा करेंगे। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, वैसा शब्द होता है विच शो, जो शो करता है, दिखाता है, दर्शाता है सडन फीलिंग, ये जो अचानक की जो आपकी भावना होता है उसको दिखाता है, इमोशन को दिखाता है ना। करा इंटरजेक्शन क्या होते हैं का प्रयोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, अपने इमोशंस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कोई भी है ना भावना, जैसे दुख हो सकता है, सुख हो सकता है, आश्चर्य हो सकता है, प्रसन्नता हो सकता है ना, मन का कोई भी भाव है ना, इंटरजेक्शन से ही व्यक्त होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी मन में दुख है ना, मान लो कोई काम कर रहे हो, है ना, आपकी उंगली कट जाए, है ना, ऐसे हो नहीं, लेकिन अगर कट जाता है तो क्या बोलते हो, ओह आई कट माई फिंगर। ए ओह, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ए ओ आप जैसी बोलते हो, ये आपका क्या हो रहा है, इंटरजेक्शन का बात कर रहा है, ये इंटरजेक्शन है। कोई बोलता है वाव, एग्जाम्पल समझिएगा, वाव, अगर कोई फोटो आपका सोशल मीडिया पे अपलोड करता है, कोई दोस्त आपका करता है, तो आप जरूर बोलते होंगे वाव, नाइस पिक। ये वाव क्या है, अरे यही तो सडन फीलिंग है, इंटरजेक्शन है। ओह, ये क्या है, सडन फीलिंग है, अलास, दुख होता है तो बोलते हैं है ना। कोई मैच जीता बोलता हुर्रा, है ना। आपने कहा ब्रेव हो, सुपर्ब, है ना, ए ऑसम, बहुत सारे ऐसे हैं, स्प्लेंडिड, ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। कोई बहुत सारे ऐसे होता है, कोई अगर जैसे मान लीजिए कि आप किसी जगह पे घूमने ही जाते हैं, जगह अच्छा लगता है, क्या बोलते हो, वाह क्या जगह है, ये वाह, है ना, व्हाट अ नाइस प्लेस, ये क्या है, आपका इंटरजेक्शन ही तो है, ये आप अपने फीलिंग को ही तो एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। तो आश्चर्य हो रहा है वहाँ पे, व्हाट अ नाइस प्लेस, व्हाट अ ब्रिलियंट सिक्स। अगर रोहित शर्मा छक्का मारता है तो क्या बोलते हैं, वाह क्या छक्का मारा है, गजब, व्हाट अ ब्रिलियंट सिक्स। ये सारे वर्ड आपका क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं, है ना। जैसे हमने कहा, एक सेंटेंस लिख लेते हैं कि वो, आगे हमने कहा आई कट माई फिंगर, है ना, अगर आपकी फिंगर कट जाता है तो दुख होता है, इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हो, ओह, है ना। कोई कह देता है आपसे कि व्हाट अ नाइस प्लेस, व्हाट अ नाइस प्लेस, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। आई होप कि ये सारे बात समझ में आई होगी। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रहा है
है ना, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो आप चीज़ को थोड़ा सा समझना है और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जो भी सबको इससे फ़ायदा होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाना है। ये ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे, ठीक है। इसलिए हम हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे आप तक कुछ नया चीज़ पहुँचाने के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।